हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ निकिता तिवारी और आज आप देख रहे हो मेरा चैनल टीचिंग सब्जेक्ट्स। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं डीएलएड डाइट एडमिशन की सेकंड कट ऑफ जो आज आने वाली है उसके बारे में, जो कि कितनी देर में आ सकती है ये देखेंगे हम, और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हमें चाहिए वो, और क्या क्या इंपॉर्टेंट थिंग्स आपको अपने दिमाग में रखनी है वहाँ पे जाने से पहले। उसके ऊपर मैंने ये सोचा कि आपको पहले से थोड़ा इन्फॉर्मेशन दे दूं, क्योंकि लिस्ट आने के बाद सब लोग बहुत हड़बड़ी में हो जाएंगे, उनको जल्द से जल्द अपने डाइट पहुंचने की जल्दी होगी। तो इसलिए मैं ये थोड़ा पहले आपको वीडियो दे रही हूँ ताकि आप इस सब चीज़ों को देख लें और उसके बाद ही आगे का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और जैसे ही लिस्ट आएगी मैं आपको वीडियो के थ्रू या फिर अपने जो कमेंट बॉक्स है उसके थ्रू, कम्युनिटी टैब के थ्रू मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगी, इसलिए आप वहाँ पे भी थोड़ा अपडेट रहना, ठीक है। सबसे पहले तो आज की जो लेटेस्ट अपडेट आई है सुबह वो 19/8/20 की, यही बता रखा है कि जो सेकंड लिस्ट है वो आने वाली है, ठीक है। और रिपोर्टिंग का टाइम इन्होंने बता दिया कि 19 से लेकर आपको 20 तारीख तक जाना है, मतलब 19 जो कि आज ही है, इसका मतलब वो अभी कुछ देर में डाल देंगे क्योंकि 4 बजे तक ही आपका एडमिशन होना है। वैसे तो डाइट 5 बजे तक खुलता है, लेकिन वो 4 बजे तक एडमिशन लेंगे और जो 1 घंटा होता है उसमें वो अपडेट करते हैं कि कितने बच्चों का आज एडमिशन हुआ है, इसलिए वो 1 घंटा बाद के लिए रखा जाता है, ठीक है। तो आपको उससे पहले ही जाना होगा। जो कि इसमें बता रखा है कि आपको जो प्रोस्पेक्टस है वो अच्छे से देख लेना है, समझ लेना है। जो कैटेगरी रिजर्व कैटेगरी वाले स्टूडेंट हैं उनको अपनी डिटेल्स के से रिलेटेड जो भी डेट है कि उनको कब जाना है वो सारी चीज़ें देख लेनी है, अपने सर्टिफिकेट की डेट जो है, डिटेल्स उन सबको देख लेना है। आपकी जो फ़ीस है वो भी आपको पे कर देनी है, सारी चीज़ें इसमें यहाँ पे बता रखी हैं, ठीक है। तो इसको आप एक बार देख लेना और इसके बाद ही जो है यहाँ पे जो ऑप्शन दिख रहा है इसको आप जब क्लिक करोगे तो यहाँ पे अलॉटमेंट लिस्ट का कॉलम आएगा और तब आपकी सेकंड आएगी। ये तो अभी फर्स्ट का ही है, ठीक है। अब ये फर्स्ट का ही है, ऐसे सेकंड लिखा हुआ आ जाएगा, तब आपकी जो रैंक है वो रैंक कह रही हूँ मैं, जो कट ऑफ है वो आ गई होगी, ठीक है। तो वो 1-2 घंटे में ज़्यादा से ज़्यादा वो अपडेट कर देंगे क्योंकि आज से ही एडमिशन स्टार्ट है, ठीक है। तो आप इसकी टेंशन मत लो। अब हम 1-2 चीज़ें देख लेते हैं जो आपको एडमिशन में जाने से पहले ध्यान में रखनी है, उसके बारे में हम बात कर देते हैं, ठीक है। आपको सेकंड राउंड में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, ठीक है, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट्स ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये नहीं होंगे तो वो एग्ज़ाम एडमिशन कैंसिल कर देते हैं, इसलिए आप ये चीज़ें ध्यान रखना कि ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास हों, इनकी दो दो सेट जो है फ़ोटोकॉपी भी हो, ठीक है। तो देखो सबसे पहले बता रखा है यहाँ पे कि सेकेंड राउंड के जो डॉक्यूमेंट आपका वो, इसमें आपका 12th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट। मार्कशीट वो जिसमें आपके मार्क्स लिखे होंगे और सर्टिफिकेट वो होता है जिसमें सब्जेक्ट लिखे होते हैं कि आपने 12th में कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़े हैं वो, ठीक है। उसके बाद सेकेंड नंबर पे आपकी 10th की मार्कशीट और 10th का सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आपके पास सीबीएसई वाली येलो कलर की मार्कशीट है तो फिर उसमें दोनों चीज़ें एक ही में होती हैं, जिसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ भी लिखी होगी, ठीक है। उसके बाद थर्ड नंबर पे आपका मेडिकल सर्टिफिकेट, जो मैंने बताया था आपको कैसे उस पर क्या क्या चीज़ें लिखवानी है। और इस बार बच्चे कह रहे हैं कि आपका जो है डॉक्टर से, जो डॉक्टर अपने टैब पे लिख के देते हैं पैड पे, उसको भी वो भी चल जा रहा है, ठीक है। तो आप वो भी अगर आपके पास है तो वो भी लेके चले जा सकते हो। और अगर आपने A4 साइज शीट पे बनवाया है तो आप वो भी लेके जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि उनको वर्ड से मतलब है, इससे मतलब नहीं है कि आपने किस चीज़ के ऊपर लिखवाया है वो, ठीक है। उनको साइन और स्टैम्प चाहिए। उसके बाद फोर्थ नंबर पे आपका आधार कार्ड, जो भी आपका आधार कार्ड है उसमें वो सारी डिटेल वही हो जो आपके 10th की मार्कशीट के ऊपर थी, जो आपके नाम की स्पेलिंग, आपके फादर्स नेम की स्पेलिंग, सब कुछ सेम सेम होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद आता है फिफ्थ नंबर पे OBC SC ST सर्टिफिकेट, कि आप जो भी कैटेगरी के हो उसके अकॉर्डिंग आपका जो भी सर्टिफिकेट है वो आपके पास होना चाहिए, ठीक है। और उसकी डेट देख लेना कि वो कैसा कब का रिन्यू है। अगर उसकी आपके पास स्लिप भी है कि आपने रिन्यू के लिए डाल रखा है और स्लिप है आपके पास तो वो भी लेकर चले जाना, और वो जो पुराना वाला है वो भी लेकर चले जाना, ताकि वहाँ पे आप दिखा सको कि हमने रिन्यू के लिए अपना अप्लाई कर दिया है, ठीक है। तो और उसकी भी फ़ोटोकॉपी ले लेना उस स्लिप की, ठीक है। उसके बाद आपको जो भी आपने फॉर्म भरा था 250 रुपये वाला, प्रोफाइल, जो कैंडिडेट प्रोफाइल है वो पूरा लेके जाना है आपको। उसमें जो मैंने आपको कहा था कि आप प्रिंट आउट निकाल लेना पहले से, तो उसकी भी फ़ोटोकॉपी आप अपने पास रखना, और एक वो खुद भी ले लेंगे, ठीक है। इसलिए आप अपने पास बैकअप में रखना 1-2 फ़ोटोकॉपी। उसके बाद 7th नंबर पर आएगा आपकी 1800 रुपये फ़ीस, जो आपको वहाँ जाने से पहले सबमिट करनी है, और देखना है कि आपको सीट फ्रीज़ करनी है या फ्लोट करनी है, उस हिसाब से आपको पेमेंट कर देनी है।
और पेमेंट सब बच्चों को करनी है जिनका नाम आएगा सेकेंड लिस्ट में। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि आप पेमेंट ही ना करो और सोचो कि आप थर्ड राउंड में काउंट हो जाओगे, तो ऐसा नहीं होगा। ठीक है, ठीक है। उसके बाद आपको जो 8 नंबर पे है वो है आपका कि जो भी आपको अलॉटेड इंस्टीट्यूट है उसके के लिए उसका भी कोई आपको प्रोफाइल मिलेगा। जो भी आपका लॉगिन करोगे तो उसका भी पेज होगा, तो उसका भी आपको प्रिंट आउट लेके जाना है। एक प्रिंट आउट आप अपने पास रखना और एक जाके वहाँ पे जो टीचर्स मांगेंगे तो सबमिट कर देना। उसके बाद आप फ़ोटो लेके जाएंगे। फ़ोटो की ज़रूरत बस एक पड़ेगी, लेकिन आपको 2-3 फ़ोटो अपने पास कम से कम रखनी है। ठीक है, ये नहीं कि आप बस एक ही फ़ोटो लेके आओ, वही इधर उधर गिर गई तो फिर वहीं पर ढूंढते रह जाओगे। ठीक है, इसलिए 2-3 फ़ोटो रख लेना। उसके बाद नेक्स्ट पे देखो 10th नंबर पे ये सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली चीज़ है, वो है कि आपका जो भी 12th का मार्कशीट है और जो सर्टिफिकेट है अगर वो डिजी लॉकर से है, ठीक है, डिजी लॉकर से है तो ठीक है, और उसको अपने फ़ोन में ऑन रखना खोल के पहले से, ताकि टीचर वहीं से देख लें। ठीक है, उसके बाद अगर आपका डिजी लॉकर से नहीं निकला है तो आप अपने स्कूल जाओगे, स्कूल से अपना प्रोविज़नल सर्टिफिकेट लेके आओगे जिसमें वो लिख के देंगे कि हाँ इस बच्चे ने हमारे यहीं से स्कूल में जो भी है पास किया है अपना 12th, तो वो सारी डिटेल टीचर्स को पता होंगी कि कैसे क्या देना है प्रोविज़नल सर्टिफिकेट में। ठीक है, तो ये आप लेके जाओगे, वरना फिर वो वहाँ पे आपका नहीं लेंगे एडमिशन। या तो आपका डिजी लॉकर से होना चाहिए सारे डॉक्यूमेंट, 12th का मार्कशीट और सर्टिफिकेट, नहीं तो आप स्कूल से ये चीज़ें प्रोविज़नल सर्टिफिकेट लेके जाओगे। ठीक है, ये चीज़ें आप ध्यान रख लेना और अच्छे से अपना एडमिशन करवाना। अब 1-2 चीज़ें और हम देख लेते हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। सबसे पहले तो आपको वहाँ पे जाना है, तो वहाँ टीचर से ये कुछ चीज़ें आप पूछ लेना ताकि आपको बाद में प्रॉब्लम ना हो। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ था कि 26 से 28 तारीख जो मैंने आपको बोली थी कि आपको दोबारा जाना होगा अपना डॉक्यूमेंट्स लेके, जिसमें वो आपका डॉक्यूमेंट सबमिट कर लेंगे। तो अभी काफ़ी बच्चे कह रहे हैं कि अभी जाने पर ही फर्स्ट ही कट ऑफ में जब बच्चे गए थे तो उनके डॉक्यूमेंट्स ले लिए गए थे। तो आप टीचर से पूछना कि मैम क्या हमें 26 से 28 तारीख को दोबारा आना होगा डॉक्यूमेंट सबमिट करने के लिए, क्योंकि कुछ बच्चों के तो पहले ही सबमिट हो गए हैं। तो जिनके पहले से सबमिट हैं वो तो जाएंगे बिना डॉक्यूमेंट्स को लिए। ठीक है, और जिनके नहीं है उनको दोबारा से यहाँ जाना होगा। तो ये डेट आप ज़रा कंफर्म करके आइएगा वहाँ पे कि यही चीज़ें करनी है कि नहीं करनी है। ठीक है, उसके बाद कुछ स्टूडेंट कह रहे थे कि क्या दोबारा जाना पड़ेगा अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने के लिए सेकंड कट ऑफ में। तो जिन स्टूडेंट ने फर्स्ट कट ऑफ में एडमिशन ले लिया है, ठीक है, जिसने भी फर्स्ट कट ऑफ में एडमिशन ले लिया है उसको तो दोबारा नहीं जाना, क्योंकि वो अपनी सीट फ्रीज़ कर चुके हैं और उसी डाइट में उनको एडमिशन मिल गया है। लेकिन जिन्होंने सीट फ्लोट की है उनको जाना पड़ेगा। आपको जो भी अगर पहले वाले डाइट से अगर आपको कोई स्लिप भी मिली हुई है, ठीक है, अगर कोई स्लिप मिली हुई थी तो वो स्लिप लेके जाओ। और अगर वो स्लिप कुछ नहीं मिली है तो फिर आप अपना डॉक्यूमेंट्स लेके जाओ, दोबारा से वहाँ पे दिखाओ अगर आपको वहाँ पे एडमिशन लेना है तो। ठीक है, और फिर सारा वही प्रोसेस होगा आपका। फ़ीस इस बार आपको नहीं देनी होगी, जिसने पहले दे दी है फ़ीस 1800 रुपये। ठीक है, बाकी आप वहाँ जाओगे तो टीचर आपको अच्छे से गाइड कर देंगे। तो और अगर आपको ये वाली भी सीट फ्लोट करनी है तो भी जाके अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो कराना ही होगा, और सीट बस आपको फ्लोट कर देनी होगी, तो आप थर्ड राउंड में काउंट होगे। अगर आप फ़ीस भी नहीं जमा कराओगे तो फिर आप थर्ड राउंड में काउंट नहीं होगे। तो ये कुछ चीज़ें आप ध्यान में रखना। एडमिशन जो है 4 बजे तक होगा, तो उससे पहले ये लोग कट ऑफ तो निकाल ही देंगे, और मुझे लगता है कि अभी निकाल देना चाहिए, क्योंकि बच्चों को जाने में भी तो 1-2 घंटे लग ही जाएंगे वहाँ पे। वैसे भी लॉकडाउन में यहाँ पे सारी गाड़ियाँ भी ठीक से नहीं चल रही हैं। ठीक है, तो ये पहले ही खोल देना चाहिए इनको, दे देंगे वो 1-2 घंटे में, आप वेट करो। बस अपनी तरफ से पूरी चीज़ें पक्की रखो कि जैसे ही लिस्ट निकले आपको बस जाके फीस सबमिट करा के सीधे डाइट पहुंचना हो। ठीक है, फ़ोटोकॉपी पहले से करा के रख लेना, ये नहीं कि 1-1 2-2 करा के रख रहे हो और आपके पास बाद में फ़ोटोकॉपी ना रहे। ठीक है, इतनी फ़ोटोकॉपी कराना कि अगर वो आपके डॉक्यूमेंट सबमिट भी कर लेते हैं तो आपको अगर कहीं और ज़रूरत पड़ती है अपने डॉक्यूमेंट्स की तो आपके पास फ़ोटोकॉपी हो और आप उसकी फ़ोटोकॉपी करा के और अपना जो भी काम है वो कर सकते हो। क्योंकि काफ़ी बार ऐसा हुआ था कि बच्चों ने अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी सबमिट करा लिए थे और उनकी फ़ोटोकॉपी भी नहीं रखी थी, तो फिर वो जाके बार बार टीचर से मांगते रहते थे कि मैम हमें दे दो, हमें फ़ोटोकॉपी करानी है। तो आप ऐसा मत करना। ठीक है, आप पहले से अपना फ़ोटोकॉपी करा के सेपरेट रख लो। ये सारी चीज़ आपको ध्यान देनी है, और कोई भी डाउट हो तो वहाँ जाके पूछ लेना टीचर्स से
कि आगे का क्या प्रोसेस है, ठीक है। क्योंकि बुक इसमें काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी लिखी होती हैं जो हमें पढ़ के समझ में नहीं आती हैं। वहाँ टीचर ही बता सकते हैं कि इस वर्ड का क्या मतलब है, हमें कैसे क्या चीज़ें करनी है। तो वहाँ जब वहाँ आपका टीचर से फ़ेस टू फेस कांटेक्ट होगा तो आप उनसे सारी डिटेल अच्छे से पूछ लेना, वो अच्छे से आपको बता देंगे, ठीक है। अब अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। और अच्छे से अपना एडमिशन कराओ। ऑल द बेस्ट।